हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन, चैप्टर नंबर 12 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कोरिलेशन को मेजर करने के हमारे 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट, स्कैटर डायग्राम मेथड। सेकंड, कार्ल-पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड थर्ड, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो आज हम करेंगे फर्स्ट मेथड, स्कैटर डायग्राम मेथड। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, स्कैटर डायग्राम इट इज अ ग्राफिकल मेथड टू मेजर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसमें हम कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो भी वेरिएबल की वैल्यूज हमें गिवन है उनको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और उसकी हेल्प से हम कोरिलेशन यानी कि जो रिलेशन है बिटवीन वेरिएबल्स उसको फाइंड आउट करते हैं। तो स्कैटर डायग्राम से हमें कोरिलेशन का डायरेक्शन और डिग्री दोनों का पता चलता है। डायरेक्शन मीन्स कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है। डायरेक्शन मीन्स कि पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन मीन्स कि दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो दोनों वेरिएबल इंक्रीज होंगे या फिर दोनों वेरिएबल डिक्रीज होंगे। नेगेटिव डायरेक्शन मीन्स अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा। दूसरा, स्कैटर डायग्राम से हमें डिग्री ऑफ कोरिलेशन का भी पता चलता है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन मीन्स कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें जो रिलेशनशिप है वो परफेक्ट पॉजिटिव है या परफेक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर देयर इज नो रिलेशनशिप, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। तो जो स्कैटर डायग्राम है इससे हमें जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें जो रिलेशनशिप है उनका डायरेक्शन और डिग्री दोनों पता चलते हैं, लेकिन स्कैटर डायग्राम से हमें प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट पॉसिबल। स्कैटर डायग्राम का यूज करके हमें जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में उनकी जो क्वांटिटेटिव जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। एग्जैक्ट कितना रिलेशनशिप है बिटवीन वेरिएबल्स वो हम स्कैटर डायग्राम की हेल्प से पता नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने कल किया था डिग्री ऑफ कोरिलेशन, उसमें हमने देखा था कि अगर जो हमारी कोरिलेशन की वैल्यू है वो अगर 1 आती है तो हमारा परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर हमारे जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो हमारी 0.75 से 1 के बीच में आती है तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। 0.25 से 0.75 के बीच में आती है तो हमारा मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। अगर हमारा 0 to 0.25 के बीच में हमारे कोरिलेशन की वैल्यू आती है तो हमारी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, और अगर हमारी वैल्यू 0 आती है तो देयर इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। तो स्कैटर डायग्राम का यूज करके हमें डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन पता चल जाती है, लेकिन एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है कोरिलेशन का वो हम स्कैटर डायग्राम के थ्रू नहीं कर सकते। तो स्कैटर डायग्राम से वेरिएबल के बीच में वैल्यूज को मेजर करने के लिए जो भी वेरिएबल की वैल्यूज हमें गिवन है उनको हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, और जो भी वैल्यूज हम प्लॉट करेंगे हर एक वैल्यू के लिए हम ग्राफ पेपर पर एक डॉट मार्क कर देंगे। तो जो भी वेरिएबल की वैल्यूज हम डायग्राम पे प्लॉट करेंगे उनसे हमें ये सिचुएशन पता चल सकती है। तो जो भी 2 वेरिएबल हमें गिवन होंगे उसमें से जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम शो करेंगे एक्स एक्सिस पर, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम शो करेंगे वाई एक्सिस पर। जब भी हम वैल्यूज को प्लॉट करेंगे तो अगर हमारे जो डॉट है वो हमारे एक ही लाइन में आ रहे हैं तो इसका मतलब वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो कोरिलेशन है,
जो कोरिलेशन है उसको हम डिनोट करते हैं आर से, और टेक्निकली हम कोरिलेशन को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यानी कि आर की जो वैल्यू है वो हम इन डायग्राम्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे जो भी वेरिएबल्स हैं उनको प्लॉट करने के बाद हमारी जो डॉट है वो एक लाइन में आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है, और ये डायरेक्शन है जो मूव अपवर्ड्स, तो जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें जो कोरिलेशन है वो है परफेक्ट पॉजिटिव। अगर वेरिएबल की वैल्यू को प्लॉट करने से हमारे जो ये डॉट है ये एक लाइन में आ रही है लेकिन ये है मूव डाउनवर्ड, तो हम कहेंगे कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है या वेरिएबल के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, कोरिलेशन है, वो हमारा है नेगेटिव। नेगेटिव नीचे की तरफ जा रहा है, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, और क्योंकि ये डॉट एक स्ट्रेट लाइन में है इसलिए हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन वेरिएबल्स। अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, मूव अपवर्ड है, तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू है वो हमारी आएगी परफेक्ट पॉजिटिव। अगर हमारे जो डॉट्स हैं वो हमारे ऐसे डाउनवर्ड आ रहे हैं तो हमारे कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आएगी परफेक्ट नेगेटिव, r इक्वल टू -1। अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यूज को हम प्लॉट करते हैं लेकिन जो डॉट्स है वो डॉट्स हमारे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे, इधर उधर बिखरे हुए हैं, लेकिन हमें डायरेक्शन पता चल रही है कि जो ये डॉट्स हैं ये मूव अपवर्ड, तो इट मींस पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन वेरिएबल्स। अगर एक स्ट्रेट लाइन में डॉट्स आ रही है तो परफेक्ट पॉजिटिव, अगर जो डॉट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे सारे डॉट्स नहीं आ रहे, ये डॉट्स जो हमारे स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, लेकिन हमें एक डायरेक्शन पता चल रही है कि जो डॉट्स है ये मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो हमारा कोरिलेशन है या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हमारा है पॉजिटिव, यानी जो वेरिएबल है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, अगर हमारा जो डॉट्स है, डायग्राम को जब हम स्कैटर्ड डायग्राम बनाएंगे, वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, तो जो डॉट्स हैं वो हमारे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखें इधर उधर बिखरे हुए हैं, लेकिन इनको देखने से हमें डायरेक्शन पता चल रही है कि ये जो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारे कोरिलेशन की वैल्यू या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा है नेगेटिव। अगर ये सारे डॉट्स एक लाइन में होते हैं तो हम बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव, r इक्वल टू -1, लेकिन यहाँ पे जो डॉट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, इस लाइन के इधर उधर स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, लेकिन हमें एक डायरेक्शन पता चल रही है, तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन वेरिएबल्स वो होगा नेगेटिव। अगर हम जो भी वेरिएबल की वैल्यूज को प्लॉट करते हैं और जो हमारे डॉट्स हैं वो सारे स्कैटर्ड हैं, इस डायग्राम को देखने से हमें पता चल रहा है कि जो भी डायरेक्शन का हमें पता नहीं चल रहा, इनको अगर हम ध्यान से देखें तो ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल, वेरिएबल के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमें दो वेरिएबल गिवन है x एंड y। x की वैल्यूज हमारे पास है 15, 18, 30, 27, 25, 23 है 30। y की वैल्यू हमारे पास है 7, 10, 17, 16, 12, 13 एंड 18। अब इसको हमें डायग्राम पर प्लॉट करना है इन वैल्यूज को, तो जो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम शो करेंगे x एक्सिस पे, और y जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम शो करेंगे y एक्सिस पे। यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमारी मैक्सिमम x की वैल्यूज हमारी 30 तक है, तो यहाँ पे हमने 5 का डिफरेंस लिया है। जो ये डिफरेंस है वैल्यूज के बीच में ये आपका इक्वल होना चाहिए। स्केल की हेल्प से हम इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। यहाँ पे जो y वेरिएबल की जो वैल्यूज है ये हमारी मैक्सिमम 18 तक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो अब हमें इन वैल्यूज को प्लॉट करना है हमारे डायग्राम में। तो सबसे पहली वैल्यू जो हमारे पास है x वो है 15, तो यहाँ पे x पे हम ये 15 और
y वेरिएबल की हमारी वैल्यू है 7, तो यहाँ y जो वेरिएबल है यहाँ पे हम लेंगे 7, 5 और 10। 5 और 10 के बीच में हमारा 8 है, 8 से थोड़ा सा पहले स्केल की हेल्प से हम यहाँ से 7 और यहाँ से 15 और ये जो 7 है इनके सामने 15 और y एक्सिस पे 7, इनके सामने हम एक डॉट लगा देंगे। सेकेंड हमारा x की वैल्यू है 18, तो यहाँ x से हमें लेना है 18, ये 15 है, 20, 15 और 20 के बीच में यहाँ ये 18 और यहाँ y की वैल्यू 18 के सामने है 10, तो यहाँ पे ये 10, यहाँ से x एक्सिस से 18 के सामने और यहाँ ये 10 के सामने, दोनों वेरिएबल के सामने हम स्केल की हेल्प से एक डॉट लगा देंगे 15 एंड 18। नेक्स्ट हमारा जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू है 30, तो यहाँ x से हम लेंगे ये 30 और y की हमारी वैल्यू है 17, तो यहाँ 30 के सामने और y वेरिएबल पे हम लेंगे 17, ये 15 है हमारा, ये 20 है, 15 और 20 के मिड में हमारा 18 है, तो 18 से थोड़ा सा यहाँ पहले स्केल की हेल्प से 17, तो यहाँ से ये हम लेंगे ये 17 स्केल की हेल्प से और ये 30 के सामने, तो हम यहाँ पे 17 और यहाँ से ये 30, इन दोनों के सामने एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद हमारे x वेरिएबल की वैल्यू है 27, तो यहाँ x एक्सिस से हम लेंगे 27, 25 और 30 के मिड में हमारा 28, 28 से थोड़ा सा पहले 27 स्केल की हेल्प से हम मेजर करेंगे, तो 27 के सामने और यहाँ से 16, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी है 15 और ये 20, इनके मिड में 18 है, उससे पहले 17 और ये 16, तो यहाँ 16 और यहाँ से हमारा 27, इनके सामने 27 और यहाँ 16, तो इनके सामने हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद हमारी वैल्यू है 25, तो यहाँ x से हम लेंगे 25 के सामने और ये वैल्यू y की हमारी है 12, तो यहाँ पे 25 और यहाँ से 12, 10 और 15 के मिड में हमारा आएगा 13, तो यहाँ 13 से थोड़ा पहले 12 और 25, यहाँ से 12 के सामने और यहाँ से ये 25 के सामने, तो यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद हमारे x की वैल्यू है 23, तो यहाँ 20 और 25 के मिड में हमारा 23 है, 23 के सामने और y की वैल्यू हमारी है 30, तो यहाँ से हम लेंगे 10 और 15 के मिड में ये 13 है हमारा, तो 20 यहाँ से 23 और यहाँ से ये 13, तो यहाँ पे ये एक डॉट लगा देंगे हम। उसके बाद हमारे x की वैल्यू है 30 और y की वैल्यू हमारी है 18, तो x हमारा यहाँ से 30 और y की वैल्यू 18 है, 15 और 20 के मिड में हमारा 18 है, तो यहाँ इनके सामने और ये 30 के ये हम एक डॉट और लगा देंगे, यहाँ से 30 और यहाँ से 18, तो ये जो हमने डॉट प्लॉट किए हैं ये हमारा स्कैटर्ड डायग्राम है। अब अगर हम इन डॉट्स को ध्यान से देखें तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए हम इसको परफेक्ट नेगेटिव नहीं बोल सकते। पहले तो हमें डायरेक्शन देखनी है कि अगर ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव है, और अगर ये स्लोप होता हमारे डॉट्स हमारे नीचे की तरफ आते इधर से तो वो हमारा नेगेटिव होता। तो ये हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन x एंड y, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल हमारा x भी इंक्रीज हो रहा है और जो y की वैल्यूज है वो भी हमारी तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन परफेक्ट है या नहीं ये हमें पता चलेगा अगर ये सारे डॉट हमारे एक ही लाइन में होते तो हम बोलते परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे जो ये डॉट्स जो वैल्यूज हमने प्लॉट की हैं ये डॉट्स हमारे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इधर उधर स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, तो हम ये कहेंगे कि दोनों वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्योंकि जो डॉट्स है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अब जो स्कैटर्ड डायग्राम है इससे हमें डायरेक्शन का पता चल गया कि जो दो वेरिएबल है इनमें पॉजिटिव रिलेशन है, और डिग्री मींस कि परफेक्ट पॉजिटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब जो स्कैटर्ड डायग्राम है इसके कुछ मेरिट्स हैं कि सिंपल टू ड्रॉ है, बनाना आसान है, एकदम से देखते ही हमें आइडिया लग जाता है कि
जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप है, परफेक्ट पॉजिटिव है या परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है या कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं कि जो भी स्कैटर्ड डायग्राम है ये बनाना तो इजी है, एकदम से देखते ही हमें वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका हमें पता चल जाता है, लेकिन हम कोरिलेशन का प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं कर सकते। हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू कोरिलेशन की स्कैटर्ड डायग्राम से पता नहीं चलती है, क्योंकि जो भी हम ये कह सकते हैं कि जो स्कैटर्ड डायग्राम है ये क्वालिटेटिव मेजर है टू फाइंड आउट कोरिलेशन, ये क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, क्योंकि इससे हमें एक वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती है कि जो वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन है, जो रिलेशनशिप है वो 0.5 है या 0.7 है या 0.9 है, तो वो हमें स्कैटर्ड डायग्राम से पता